हिमाचल प्रदेश के 52वें पूर्ण राज्यत्व दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में पूरे उत्साह और उल्लास के साथ आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, भारतीय रिजर्व बटालियन, जंगलबैरी, गृह रक्षक, एनसीसी बालिका की टुकड़ियों की सलामी ली। परेड का नेतृत्व प्रोबेशनर उप पुलिस अधीक्षक प्रणव चौहान ने किया। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू किया है, जिससे 2,25,000 कर्मचारियों को 6,000 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ श्रेणियों के नए वेतनमान में विसंगतियों को लेकर मामला उठाया गया है। उन्होंने घोषणा की कि कर्मचारियों को पहले दिए गए 2 विकल्पों के अतिरिक्त तीसरा विकल्प भी दिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार के पेंशनरों को पंजाब वेतनमान के अनुसार नए वेतनमान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश सरकार के 1,75,000 पेंशन धारकों को 2,000 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान होगा। उन्होंने प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर 31% महंगाई भत्ता देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के कर्मचारियों को 500 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पेंशन का लाभ देने के लिए वार्षिक आय सीमा को मौजूदा 35,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उच्च वेतनमान के लिए पात्र सभी कांस्टेबल्स को तुरंत प्रभाव से उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2015 के बाद नियुक्त कांस्टेबल अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की तर्ज पर उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रतिमाह 60 यूनिट विद्युत खपत पर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं से कोई विद्युत शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिससे उनकी विद्युत खपत पूरी प्रति यूनिट शून्य मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त 125 यूनिट विद्युत खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट 1 रुपया विद्युत शुल्क लिया जाएगा। इससे 11 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। सरकार ये राहत प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय वहन करेगी। उन्होंने प्रदेश के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए विद्युत शुल्क 50 पैसे से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट करने की घोषणा की है। ये लाभ अप्रैल 2022 से प्रदान किया जाएगा। ये विकास जनमानस को उनके घर के समीप मंच से गुजारने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। बुलंद हौसले सजग प्रहरी 4th IRB जंगलबैरी की प्लाटून सब इंस्पेक्टर सधे कदमों के साथ मंच की ओर बढ़ रही है। यातायात पुलिस की टुकड़ी कमांड सब इंस्पेक्टर संजय कुमार के हाथ में। सेवा, कर्मठता और अनुशासन की वानगी एनसीसी लड़की प्लाटून कमांडर नीरज कुमार नेतृत्व कर रहे हैं एनसीसी बॉयज की टुकड़ी का। ये झांकी दिखा रही है कि कैसे आज हिमाचल उद्योग जगत में अपने सशक्त हस्ताक्षर करने को तैयार है। राज्य बनाने की संकल्प शक्ति का परिणाम कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा लगभग 42,000 करोड़ रुपए की उद्योग परियोजना
उसके बाद पर्यटन विभाग हिमाचल को विश्व भर में जाना जाता है अपने नैनाभिराम दृश्यों, कल कल बहते झरनों, गगनचुंबी पर्वतमालाओं और मेहनतकश तथा ईमानदार लोगों के लिए। पर्यटन विभाग की झांकी बता रही है कि किस प्रकार प्रदेश से विकसित कर आर्थिक सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ा रही है। राज्य सरकार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण के साथ पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्प है। और उसके बाद उद्यान, जी हाँ, सेब और फल के साथ हिमाचल पुष्प उत्पादन में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी प्रदेश सरकार की पुष्प की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले इन वीरों को शत शत नमन। आपने अपना सर्वस्व दिया क्योंकि हम खुली हवा में सांस ले सकें। माननीय इनके बलिदान को शत शत नमन। इसके उपरांत निवेदन आज की परेड के कमांडर के उपरांत सब इंस्पेक्टर पंकज संधू, 4th IRB जंगलबेरी। पीछे हो जाओ भाई, पीछे आ जाए थोड़ा सा और। अरे टैक्सी तो काटती नहीं भाई, टैक्सी कैसे यहाँ से गिरिए सर, यहाँ से इंटेक से उठेगा सर, 7.5 MLD का प्लांट बनेगा सर, 75 लाख लीटर पानी उठाना सर। 3 स्टेज में आएगा सर। फर्स्ट स्टेज में यहाँ आएगा सर, हमारी 20 किलोमीटर जो हिमाचल प्रदेश के 52वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के इस अवसर पर यहाँ मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और सभी प्रदेशवासियों, मैं आज के इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देवभूमि हिमाचल को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और भारतीय संघ का 18वां राज्य बनने वाला जो प्रदेश आज पहाड़ी राज्यों में ही नहीं बल्कि देश के कई बड़े राज्यों के लिए विकास का पथ प्रदर्शक बन गया है। प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने के इस अवसर पर हमने बीते वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया। आज के इस आयोजन को हम स्वर्ण जयंती वर्ष के समापन समारोह के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी सेवाएं देते हैं, रिटायर होने के बाद पेंशन लेते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के विकास में रहता है, क्योंकि वो अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उनने जो है सरकारी सेवा में काम करते हुए दिया है। मैं यह घोषणा करता हूं कि हिमाचल के पेंशनरों को भी पंजाब वेतन आयोग के आधार पर पेंशन लाभ दिए जाएंगे, जिससे 1,75,000 पेंशनरों को लाभ होगा और इस पर मुबलिक 2,000 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। ये भी मैं पेंशनर्स के लिए आज के इस अवसर पर खुशखबरी देना चाहता हूँ। इसके आगे बढ़ते हुए अभी हाल ही में मेरी सरकार ने नए वेतनमान पर 28% डीए दिया है। सामान्यतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के डीए की दरों में 6 माह से 1 वर्ष का अंतर रहता है, परंतु आज मैं यह घोषणा करता हूं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31% डीए केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर देय तिथि से मिलेगा।
इससे राज्य सरकार के खजाने पर कुल मिलाकर के 500 करोड़ रुपए की देनदारी आएगी, जिसको सरकार वहन करेगी। ये भी मैं जो पेंशन धारक जो हमारे हैं उनके लिए आज के इस अवसर पर ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा समाज के निम्न आय वर्ग के प्रति रही है। अपने इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए आज मैं यह घोषणा करता हूं, प्रदेश के घरेलू उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत 60 यूनिट प्रति माह तक है, उनसे अब प्रति यूनिट बिजली का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिजली का कोई किराया नहीं लिया जाएगा। जिनकी 60 यूनिट तक बिजली की कंजम्पशन है, उन्हें प्रति यूनिट बिजली खपत की 0 कॉस्ट लगेगी। इसके साथ वे घरेलू उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत 125 यूनिट तक की है, उनसे प्रति यूनिट कॉस्ट केवल 1 रुपये ली जाएगी, जो कि पहले 1 रुपये 90 पैसे होती थी, अब उसमें से सिर्फ 1 रुपये ली जाएगी। ये भी मैं आज के इस अवसर पर आपके बीच में घोषणा करता हूं और इसके माध्यम से 11 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार की इस निर्णय से इसका लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में 11 लाख लोग जो है इसमें परिवारों को, जो उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा और इस राहत को प्रदान करने के लिए सरकार 60 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करेगी। ये लाया गया कि कर्मचारियों के कुछ वर्ग को वेतनमानों का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। मैं यह घोषणा करता हूं कि कर्मचारियों को जो 2 विकल्प पहले दिए गए हैं, उसके अतिरिक्त एक और विकल्प की व्यवस्था करेंगे, जिससे कर्मचारियों का कोई भी वर्ग ऐसा ना रहे जिसे नए वेतनमान का समुचित लाभ ना मिले। इसके अतिरिक्त अगर फिर भी कर्मचारियों का कोई वर्ग पे कमीशन के लाभ से वंचित रहता है, तो हम उस पर पुनः विचार करके शीघ्र निर्णय लेंगे। और मैं समझता हूं कि जो पे कमीशन से संबंधित सारी बातों को लेकर के हमारी इस बात को कहने के साथ जो है वो पूर्ण विराम लग जाता है, क्योंकि हमने खुले विकल्प रखे हैं। हमने 2 ऑप्शन दी है, उसके साथ तीसरी ऑप्शन भी हमने उसमें उनको देने का निर्णय किया है। और उस तरह से उसके बावजूद भी कोई बात रहती है तो वो उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है, उसमें भी उनकी बात सुन करके उनकी समस्या का समाधान करेंगे। इसके आगे बढ़ते हुए मेरी सरकार राज्य के पेंशनरों के प्रति हमेशा सजग रही है और सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद हमने पेंशन धारकों का हमेशा ध्यान रखा है।